जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी छात्रों के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सारे प्रश्न लेकर के आए हैं। और सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक है जो हमने आपके लिए चुन चुन कर लेकर के आए हैं। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को देख लें और इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लेंगे, क्योंकि इसी से आपके साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देखेंगे और आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, ओम का नियम किसने दिया? ठीक है, क्वेश्चन है ओम का नियम किसने दिया? तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर है जॉर्ज साइमन, यानी कि ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, जॉर्ज साइमन। ठीक है, याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर से पढ़ेंगे। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं, तो उसे कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। यहाँ पर ये हमारा एकदम सही आंसर होगा, परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आप सब क्वेश्चन पढ़ें, हम इस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। चलें, प्रश्न है, परिपथ में जब तार की लंबाई दुगुनी कर दिया जाता है तो एमीटर का पाठ्यांक हो जाता है। क्वेश्चन है, परिपथ में जब तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो एमीटर का पाठ्यांक हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि आधा हो जाता है, यानी सी हमारा आंसर होगा कि आधा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है यूनिट, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो वो होगा जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। ठीक है, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर होगा, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांच तथा रबर जैसे विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है? क्वेश्चन है, कांच तथा रबर जैसी विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 ओम मीटर। ठीक है, 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 ओम मीटर। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा? ठीक है, क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 वोल्ट है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा को ग्रहण करेगा या लेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 0.18 एम्पियर, यानी ये हमारा एकदम सही आंसर होगा 0.18 एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि 2.2 एम्पियर। ठीक है, यानी ये हमारा एकदम सही आंसर होगा 2.2 एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 6.25 गुने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 गुने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव अदिश राशि है। ठीक है, अदिश और सदिश राशि आपने पढ़ा होगा, तो उसी से विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ये हमारा एकदम सही आंसर होगा, समांतर क्रम में। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि
कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर होगा कि अमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं कि कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह है। क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह है प्रतिरोध, यानी ये हमारा एकदम सही आंसर होगा, जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देख लें, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, यानी ये हमारा एकदम सही आंसर होगा कि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं। तो वहाँ उसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम एसी धारा भी कहते हैं। एसी और डीसी दो प्रकार की धाराएं होती हैं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, इसी प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी है यही। चलिए इसे भी हम थोड़ा सही कर लेते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ें और आंसर बताएं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है हम उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना तो बहुत ही आसान होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसे सुचालक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ पर ये बात तो खत्म होती है, पर इसके आगे जो जाएगा कि कुल प्रतिरोध बढ़ता है, यानी ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा कि बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर बताएंगे। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर, यानी डी हमारा एकदम सही आंसर होगा, चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, सबसे अच्छा चालक है चांदी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं। तो वहाँ उसे कहते हैं हम अति चालक। ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, अति चालक। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी है। तो कॉपर की प्रतिरोधकता 1.62 गुने 10⁻⁻8 होती है, ठीक है। कॉपर की प्रतिरोधकता देख लें, डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है। तो एल्युमिनियम का होता है 2.63 गुने 10⁻⁸, यानी ये यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो वहाँ पर उसे कहते हैं 1 वाट, यानी डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को हम 1 वाट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो उनमें समान रहती है विद्युत धारा, यानी कि बी हमारा एकदम सही आंसर होगा कि विद्युत धारा समान रहती है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बीओटी यूनिट क्या है। तो बीओटी यूनिट क्या है। तो यह है 3.6 गुने 10⁻6 जूल, ठीक है। वोट यूनिट क्या है। तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल। चलें इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा आप सभी बच्चों के लिए, डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, यानी ये यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा, निष्क्रिय गैस। चलें इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है। तो वो होता है 3000 सेल्सियस, यानी सी यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो नाइक्रोम में तत्व उपस्थित होते हैं निकेल एवं क्रोमियम, यानी कि ये हमारा एकदम सही आंसर होगा, निकेल एवं क्रोमियम, ठीक है। चलिए इसी के साथ
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का भी आंसर देना बहुत ही आसान होगा, विद्युत फ्यूज, यानी ये हमारे यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये आपके 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चनों को देख लिया, आप सभी ने इनके साथ आंसर किए होंगे और इसको सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपने देख लिए। तो जल्दी से इन सारे प्रश्नों को आप सभी छात्र अपनी परीक्षा से पहले पहले याद कर लें और इस वाले पोर्शन से जितने भी ऑब्जेक्टिव आए आप अपनी परीक्षा में सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी करें, ऐसी हमारी कामना है। तो चलिए, अगर आज की क्लास आप सभी छात्रों को पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर देंगे। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से आप सभी छात्र करते रहें और ऑब्जेक्टिव की टेंशन को छोड़ दें। हमने आपको इतनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा दी है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आप आकर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको कितने ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ाए 100 में 100 आपको टकराएं कि नहीं टकराएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अपने अगले ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।